आइए सुनते हैं करवा चौथ की सबसे लोकप्रिय कथा जो व्रत की पूजा के समय सुनी जाती है। यह कथा परंपरागत रूप से सभी सुहागिन महिलाएं सुनती और सुनाती हैं। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक साहूकार के 6 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरावती। वह अपने भाइयों की इकलौती बहन थी और सब उससे बहुत प्रेम करते थे। जब वीरावती का विवाह हुआ और वह मायके आई, तब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन उपवास रखने के कारण उसे बहुत भूख और प्यास लगी। जब शाम हुई और चांद नहीं निकला, तो वह अत्यधिक कमजोर हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाइयों का हृदय पसीज गया। वे अपनी बहन को इस कष्ट में नहीं देख पा रहे थे। तब सबसे छोटे भाई ने कहा, बहन, चांद निकल आया है, देखो, बाहर जाकर अर्घ दे दो और भोजन कर लो। असल में उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छन्नी से उसे दिखाया और कहा कि यही चंद्रमा है। भोली भाली वीरावती ने भाइयों की बात मानकर उसी नकली चांद को देखकर व्रत खोल लिया। परंतु जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे यह समाचार मिला कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वह सुनकर वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने मन ही मन सोचा कि ये सब व्रत तोड़ने का दुष्परिणाम है। उसने भगवान से प्रार्थना की और सच्चे मन से इतनी तपस्या करी, कठोर तपस्या और उपवास शुरू कर दिया। कई दिनों तक कठोर व्रत करने और अपनी निष्ठा दिखाने के बाद उसकी भक्ति से देवी पार्वती जी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। पुत्री, चिंता मत कर, तेरे पति दीर्घायु और स्वस्थ रहेंगे। देवी के आशीर्वाद से उसका पति रोग मुक्त हुआ और पुनः जीवित तथा स्वस्थ होकर लौटा। तभी से यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए बड़ी श्रद्धा भाव से रखने लगी। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है और यह कथा सुनती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गौरी और प्रभु श्री गणेश, जिस प्रकार वीरावती को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। सबका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं।